प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. जय मसीह की। जय आज की मसीह इस की। रात्रि में एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में आप सभी हालेलुया। भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। और आइए हम सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके सम्मुख आए पिता। धन्यवाद देते पिता आज दिन भर की तमाम आशीषों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए खुदावंद, जो प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाला है, अपने पनाह में रखा है प्रभु जी, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Praise the और Lord. इस घड़ी तक खुदावंद यीशु राजा आपने हमें जीवित रखा ताकि अपने मुख से हम आपके धन्यवाद दे सके, आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। सच में खुदावंद आप महान पिता हैं, आप दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी है खुदावंद। और आप ही का ही अनुग्रह है, आप ही की महान करुणा है पिता कि हम मिट नहीं गए, बल्कि प्रभु जी आपके द्वारा ये नया जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ताकि पिता परमेश्वर अपनी हर सांस में खुदावंद यीशु राजा आपके नाम लेने वाले, आपके नाम को धन्य करने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक भाई बहन को जो इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है, खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं जितने भाई बहन और भी आने वाले समय में जुड़ने जा रहे हैं, खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना पिता। और आज के इस रात्रि में आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आशीषित होने पाए खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करना, पवित्र आत्मा में सहायता करना, ताकि आज के वचन के द्वारा खुदावंद यीशु राजा हम पूरी रीति से ब्लेस होने पाए पिता। और आपके वचन के अनुसार अपने आप को ढालने वाले बन सके प्रभु जी, मैं सहायता करना खुदावंद। और पूरी रीति से प्रभु जी हम सब भाई बहनों के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता। और प्रभु जी विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। मुख उनका की शब्द आपके हो पिता, पूरी रीति से उन्हें भरपूरी से आप इस्तेमाल करना पिता। और जो बीज प्रभु जी बोया जाता है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी, उसका 100% फल प्रभु जी हमारे जीवन में दिखाई देने वाला बने पिता। प्रार्थना विनती करते पिता एक बार फिर से हम सभी के लिए, हम सब पर प्रभु जी अपनी दया करना और खुदावंद होने दीजिए पिता। आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में सब कुछ होने वाला बन सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम आज की इस रात्रि में आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की बोलते हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले कुछ देर प्रभु की महिमा करें, प्रभु को धन्य कहें और अपनी उन सारी परिस्थितियों को याद करें कि इस प्रकार से प्रभु ने हमें हमारी कमजोरी से, हमारे विपरीत हालातों से हमें निकाला है। अपने हाथ को हमारे ओर बढ़ाकर वो हमें हर उन बुराइयों से, उन गुनाहों से, उन निराशा भरी जिंदगी से निकाल कर वो अपने पास ले आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस गीत को गाएं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम हर पल आपकी स्तुति व आराधना करें। हालेलुया। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने। घोड़े के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद
स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। करूंगा स्तुति मैं तेरी सर्वदा। सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, जिसने मेरी खातिर, आपकी खातिर, इस पूरी मानव जाति की खातिर अपना कीमती लहू बहा दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का इस समय जिन्हें मैं देख रहा हूँ, सिस्टर रोहिणी को और सिस्टर कविता रोहित दयाल को और सिस्टर शकुन को और जितने और भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, मैं प्रभु के हाथों में, प्रभु के हाथों में आप सबके जीवन को सौंपता हूं और आप सबके नाम पर मैं आपके परिवारों को और आपको आशीष बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारी भाभी शालिनी जॉनसन सिस्टर भी जुड़ी हुई है। प्रभु आपको भी बहुत आशीष और बरकत दे इस रात्रि में। और आज मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आज एक विशेष दिन है और हम जानते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है और लोग आज बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, क्योंकि हमारा वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन कौन है? हमारा वैलेंटाइन है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड। सारी चीजें मिट जाएंगी, सारे लोगों का प्यार मिट सकता है, पति पत्नी का प्यार मिट सकता है, बच्चों का प्यार मिट सकता है और हमारे जितने भी और लोग हैं उन सब का प्यार मिट सकता है, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह का प्यार कभी नहीं मिट सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार अद्भुत है, वो हमसे बहुत प्यार करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर रीता, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन। और सारे लोगों का प्यार मिट सकता है, दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह का प्यार कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि हमसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत किसी की मोहब्बत से बढ़कर है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी की भी मोहब्बत से बढ़ के, माता पिता की मोहब्बत से भी बढ़कर यीशु मसीह की मोहब्बत है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस बात को महसूस करते हैं तो मेरे प्रियो हालेलुया लिखिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और मैं आप सबको आज के दिन की और आज के हर चीजों की, हर सुरक्षाओं के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। और लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 34वां पद निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय उसका 34 पद कहता है, इसलिए हालेलुया, इसलिए सावधान रहो। सावधान का मतलब है अलर्ट रहो, हर एक चीजों से सतर्क रहो। सावधान जहां भी लिखा होता है मेरे प्रियो, वहां पर मनुष्य या हम लोग जो है जब देखते हैं तो हम एकदम बिल्कुल होश और आवाज में आ जाते हैं। हमारा जो ध्यान होता है एकदम उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। लिखा है इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन यानी मेरे और आपके मन जो है खुमार यानी कि खुमार कोई चीजों का असर हम पर हो जाता है, हम संसार की चीजों का असर हम पर हो जाता है, संसार की बातों का असर हम पर हो जाता है मेरे प्रियो।
अन्य बहुत सी चीजें हैं जिनका हम पर खुमार चढ़ जाता है। किसी का खुमार का मतलब यह है कि पूरी रीति से उसका कब्जा हमारे ऊपर हो जाता है। हालेलुया। चाहे वो प्रेमिका का हो, चाहे वो संसार का हो, चाहे वो किसी अन्य म्यूजिक का हो या अन्य किसी बात का हो, वो कब्जा हमारे ऊपर कर लेता है, पूरा कंट्रोल, यानी उसको असर मेरे और आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मतवालापन यानी संसार की चीजों में मदमस्त हो जाना और मदिरा का नशा, चाहे वो प्यार का नशा हो, चाहे वो किसी और चीज का नशा हो, मेरे प्रियो, उससे क्या हो जाता है? मतवालापन आ जाता है। और लिखा है, वचन में लिखा कि पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि नूह बाबा ने भी वो मदिरा जो अंगूरों का रस था वो पी लिया, और उसको पीने के बाद क्या हो गए? वो मतवाले हो गए। और वचन में ये लिखा है कि जो मतवाले होते हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि रात में ही हम नशा करते हैं, चाहे किसी भी चीज का हो। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। हमें चिंता रहती है, हमारे बच्चों का जीवन कैसे चलेगा, हमारी नौकरी कैसे चलेगी, हमारे परिवार में खर्चा कैसे चलेगा, हमारा जीवन किस प्रकार से गुजरेगा, इसी सोच में मैं और आप रहते हैं। और सारी चिंताओं में जब हम पड़ जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा क्या हाल होता है कि हम केवल सांसारिक चीजों में, सांसारिक उलझनों में, बच्चों के पालन पोषण में, बच्चों के विवाह में, उनकी शादियां हो गई तो उनके परिवारों में क्या चल रहा है, उनके बच्चे हो गए तो उनके बच्चों का पालन पोषण कैसा हो रहा है, इन्हीं चिंताओं में लगे रहते हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। खुदा कहता है इन चीजों से तुम्हारा मन सुस्त ना हो जाए। हालेलुया। हम देखते हैं जरा सा हम आराम करने लगते हैं तो हमारे शरीर में क्षीणता आ जाती है। शरीर चाहता है कि बस आराम करो। प्रेज द लॉर्ड। इससे हम क्या हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं। अरे दुआ कौन करेगा, कोई बात नहीं, हम बहुत थके हुए हैं, आज नहीं करेंगे तो क्या हुआ। हालेलुया। और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक पड़ा पड़े। कौन सा दिन? वो दिन जो है परमेश्वर के न्याय का दिन, परमेश्वर का वो दिन कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कब न्याय करने आ जाए और वो अचानक हमारे ऊपर आ पड़े। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा इन बातों से मुझे और आपको क्या रहना? सावधान रहना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सावधान रहना है मेरे प्रियो। लिखा है वचन में, हम जानते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि बहुत सी सांसारिक चिंताओं में हमारे अंदर जो है मन जो है हमारा शांत हो जाता है, परमेश्वर की ओर से हमारा मन जो है दूर हो जाता है, और धन का धोखा बड़ा रहता है। धन जो एक ऐसी चीज है, धन जो है हम पर क्या हो जाती है? हावी हो जाता है, पद का, धन का। और वो क्या होता है कि वो इतना ज्यादा हम पर चढ़ जाता है कि हम भूल जाते हैं कि कौन हमारा रिलेटिव है, कौन हमारा परमेश्वर है, कौन हमारे लोग हैं। सब चीजों को मनुष्य भूल जाता है जब उसके पास बहुत अधिक पैसा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, संसार की चिंता के अंदर, धन के धोखे के अंदर और वस्तुओं का लोभ में समाकर वचन को दबा देता। हालेलुया। और क्या होता है? संसार का और भी चीजों का लालच होता है, लोभ होता है। इंसान कहता है अरे छोड़ो, हम अपने बिजनेस में समय देंगे, क्यों परमेश्वर को इतना समय दे, कौन सा वो हमें देख रहा है, और वो हम उन बातों से दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो। वस्तुओं का लोभ, वस्तुओं का हमारे अपने बिजनेस को देखते हैं, हम और बातों में, घूमने फिरने में, संसार की अन्य बातों में लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कह रहा है ये सब चीजें जब हम पर हावी हो जाती हैं तो वो वचन को हमारे जीवन से क्या कर देती है? दबा देती है। वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जब हम इतना ज्यादा थक जाते हैं और उसके बाद हमारा मन क्या होता है? बिल्कुल क्षीण हो जाता है। हमारा मन जो है बिल्कुल इन चीजों से दूर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो जीवन जो है वो निष्फल हो जाता है। हमारा जीवन क्या होता है? बेकार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड।
रेणुका सिस्टर जय मसीह की। आज सिस्टर ने बहुत सुंदर तरीके से प्रभु के वचन को आज बताया है मेरे प्रियो। अगर आपने उसे सुना है और नहीं सुना है तो अभी हम YouTube पर उसे लोड करेंगे, आप जरूर उसको देखिए। बहुत सुंदर तरीके से सिस्टर रेणुका ने आज वचन को शेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे दिमाग में ये रहता है कौन सा परमेश्वर अभी आ रहा है, हो जाएंगे तैयार, हो जाएंगे हम तैयार। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको न जाने कब परमेश्वर का आगमन हो जाए। और हम देखते ना अक्सर जो हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, वो क्या सोचते हैं, अरे कौन सा हमारा बॉस आ जाएगा, कौन से हमारे मालिक आ जाएंगे, अभी तो उनके आने में देर है। हालेलुया मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ना जाने मुझे और आपको हमेशा सतर्क रहना है। कैसा रहना? सतर्क रहना है। किस प्रकार से सतर्क रहना है? कि कभी भी मेरा और आपका यीशु मसीह आ सकता है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको पूरी रीति से अपने आप को क्या रखना है? तैयार रखना है। कैसे तैयार रखना है? संसार की बातों में, पियक्कड़पन में, अन्य बातों में, संसार की उन चीजों में जो चीजें मुझे और आपको परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं, उन चीजों से मुझे और आपको दूर रहना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन जैसे कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और 6 पद 6 अध्याय और 10 पद कहता है, ना चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कान खोल के मुझे और आपको सुनना है। जिन लोगों के नाम, जिन लोगों की बातें जो चोर लोग, चोर से मतलब यह है जो धन की चोरी करते हैं, जो परमेश्वर के समय की चोरी करते हैं, जो लालची हैं, अनेक बातों में लालच करते हैं मेरे प्रियो, किसी का नुकसान करते हैं, कैसा भी है। और पियक्कड़, नशा करने वाले, ये लोग ध्यान करके सुन ले। और न गाली देने वाले और न अंधेर करने वाले, दूसरों को परेशान करने वाले, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। हम कितनी बार हम जाने और अनजाने में अपने मुंह से गलत बातों को कह देते हैं। हालेलुया। होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 11 पद। होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 11वां पद कहता है, वैश्य गमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। हालेलुया। ये तीनों चीजें जो हैं, वैश्य गमन, जो लोग वैश्यावृत्ति करते हैं, या जो लोग वैश्यगामी होते हैं, वैश्याओं के पास, प्रोसेस के पास जाते हैं, और जो दाख मधु, फर्मेंटेशन जैसे कहते हैं, दाख मधु जो अंगूरों का रस है उसे सड़ा के पीते हैं, या ताजा दाख मधु पीते हैं, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। क्या होता है? नशा करने के बाद क्या होती है? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल वो नशा जो है वो हमारे दिलो दिमाग पर क्या हो जाता है मेरे प्रियो? हावी हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब जय मसीह की, ईडी सिंह पास्टर साहब जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। और डॉक्टर विनी आप भी जुड़िए बेटा, आपको भी प्रभु बहुत आशीष बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप संसार के अंदर इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में बोया आता है, उस वचन को हम ध्यान ही नहीं देते। हालेलुया। और ये वो वचन हो जाता है जो झाड़ियों में बोया गया, और वो वचन जो सुनता है, ये वो वचन है जो झाड़ियों में बोया गया, और जब बोया गया तो झाड़ियां उसके ऊपर आ गई। वचन सुनता तो है, परंतु संसार की चिंता और धन का धोखा और वचन को क्या करता है? ये दबा देता। हालेलुया। क्या होता है? ये दबा देता है। हम पे धन का धोखा, धन हम पर हावी हो जाता है, या हमारे पास संसार की जो चिंताएं, जैसे मैंने अभी ऊपर शेयर किया था पहले, कि संसार की चिंताएं भी हमारे मन पर इतनी हावी हो जाती है। और मेरे प्रियो, क्या होता है कि मेरे जीवन जो है
फलवंत नहीं हो पाता है। किसमें? वचन में हम फल नहीं पाते, परमेश्वर में हम फलवंत नहीं हो पाते, क्योंकि दुष्ट चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, पूरी रीति से हम डूब जाएं। नहीं चाहता वो कि हम परमेश्वर की संगति में बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 7 पद कहता है, ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। मेरे प्रियो, जो लोग मदिरा पी लेते हैं, दाखमधु पी लेते हैं, वो क्या होता है कि उनका जीवन कैसा हो जाता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं ना, शराबी व्यक्ति लड़खड़ाता है, इधर जा रहा उधर जा रहा, उसको पता ही नहीं लगता है मैं किधर जा रहा हूं। इसी प्रकार से मेरा और आपका जीवन हो जाता है शराबी के समान। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम संसार में इतनी ज्यादा लिप्त हो गए, संसार का नशा मुझ पर आप पे क्या हो जाता है मेरे प्रियो, हावी हो जाता है। हालेलुया। और लिखा है पुराने नियम के अंदर यशायाह नबी पुस्तक में, याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि याजक और नबी जो है, इनको ये भी नशा करते हैं तो वो भी डगमगाते हैं, यानी उन पर भी संसार की बहुत सी चीजें हावी हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि दाखमधु ने उनको भुला दिया है, वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। मेरे प्रियो, जिस विजन को, जिस न्याय को ले, जिस विजन को लेकर परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, मेरे प्रियो, क्या होता है? ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य को अपने जीवन में लेके आते हैं, उस उद्देश्य से बिगड़ जाते हैं। क्या नशा चढ़ जाता है? पैसे का नशा चढ़ जाता है। और जब कुछ हमारे पास टेम्पटेशंस भी आ जाती हैं, जिसके कारण से हम क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। वचन कहता है तुम तैयार रहो, और जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे, उस घड़ी परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। क्या ये हम सोचते हैं? क्या हम तैयार हैं? मेरे प्रियो, अरे हमसे सुनते हैं ना, कह रहे हम तो 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 80 साल के हो गए। लोग कहते रहते हैं, और इतने लोगों से हम सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड नॉर्वीना आंटी, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आप लोगों को। और बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारा इतना जीवन बीत गया, अब हम रिटायर हो गए हैं, हमारी 80 साल की उम्र हो गई, हम 90 साल के हो गए। लोग तो पादरी साहब लोग, पासबान लोग, इतने लोग कहते चले आ रहे यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, अब तक तो आया नहीं। तो वचन क्या कह रहा है? उस घड़ी हर घड़ी तुम्हें तैयार रहना है। मुझे और आपको परमेश्वर की संगति में मेरे प्रियो हर समय तैयार रहना, हर समय परमेश्वर के अनुसार की जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जी हाँ, मुझे और आपको जागते रहना है, तैयार रहना है। और जिस घड़ी मैं और आप सोचते भी नहीं होंगे, उस घड़ी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। बड़ी उत्तम बात, बड़ी आज के परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो बड़े अद्भुत बातें हैं। और हम देखते हैं कि जो बातें हजारों साल पहले लिखी गई, वो बातें आज मेरे और आपके सामने आती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 11 पद। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद कहता है, पौलुस कहते हैं, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, हालेलुया, भाई कहलाकर, मेरे प्रियो, आज मेरे और हम लोग संसार में देख रहे हैं ना कि जो रिश्ता हमारा है परमेश्वर में, भाई और बहन का, उस भाई का बहन के उस रिश्ते की आड़ में भी लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो बड़े दुख की बात। हालेलुया। बड़े दुख की बात है मेरे प्रियो कि आज हम रिश्तों को भूल गए। हमारे रिश्ते क्या रह गए मेरे प्रियो? भाई कहने के बाद भी उनके अंदर रिलेशन गलत आ रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये है शैतान का काम। शैतान ने मन में रिश्तों को तोड़ रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की,
शिरिन सिस्टर, शिरिन डेविड सिस्टर, प्रभु आशीष दे। व्यभिचारी, प्रेज द लॉर्ड आइवर अंकल, जबकि आज मेरी बात हुई थी अंकल से और वो बीमार हैं। प्रभु से अभी हम अंत में उनके लिए दुआ करेंगे, उनके परिवार के लिए। तो आप सब भी हमारे साथ मिलेंगे। और व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, उसकी संगति मत करना, परमेश्वर कह रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें तो बड़ा आनंद आता है। जो व्यभिचारी लोग हैं वो गंदी गंदी बातें आपके साथ कहते हैं, अरे मेरे संबंध उसके साथ, मेरे संबंध उसके साथ, और 10 तरीके के लोगों को वो लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचारी लोगों का ऐसा काम है। लोभी लोग जो है, जो लालची हैं, अरे आज एक गैंग है, जमीनें घेर लो, तुम ये चीजें हथियार लो, वो ऐसा इस टाइप का लोग जो है, जो मूर्ति पूजक हैं या गाली देने वाले, पल पल पर आज लोगों का तकिया कलाम बन गया है मेरे प्रियो, जो गंदी गंदी गालियों के साथ अपनी बातों को कहते हैं। हालेलुया। एक बात कही और 2 गालियां दी, एक बात कही 2 गाली। हम विश्वासियों की बात कर रहे हैं, सॉरी, हम मसीहों की बात कर रहे हैं, मसीही लोगों के लिए, जिनके लिए इंस्ट्रक्शन परमिशन दिया। गाली देने वाला, जी हाँ, सॉरी, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8 पद में लिखा हुआ है मेरे प्रिय, गाली देने वाला या पियक्कड़। आज मसीहों के अंदर ढेरों शराबी, ढेरों पीने वाले, जो रोज उन्हें चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। और अंधेर करने वाला, जी हाँ, अंधेर करने वाले भी बहुत लोग हैं मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग अंधेर करने वाले, यानी कि दूसरों को पर दबाव डालना, झूठों उन पर आरोप लगाना और तरीके से लोगों को भटकाना। मेरे प्रियो, आज किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, वहां पर इस प्रकार के जो ऑफिसर के साथ लोग भटकाने वाले आपके साथ हैं, जो ऑफिसर्स को या अधिकारियों को गलत बातों को समझाते हैं, उल्टा बताते हैं और दूसरों के ऊपर अंधेर कराते हैं, और उनको वो क्या करते हैं, अधिकारियों को भरमाते हैं। ये है मेरे प्रियो, मसीहों की बात कर रहा हूं, अन्य विश्वास की बात नहीं करता, लेकिन मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। और उसकी संगति मत करना, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज आपको जितने लोग ऐसे मिलेंगे, भाई कहलाकर धोखा देने वाले, व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक या गाली देने वाले, पियक्कड़ करने वाले, अंधेर करने वाले, ऐसे ही लोगों को संगति पसंद है मेरे प्रियो। सच कहता हूं, आज ऐसे ही लोगों को ऐसे लोगों की संगति पसंद है। उनकी दोस्ती भी उन्हीं के साथ है, उनके संबंध भी उनके साथ है। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। आपको साथ खाना खाने वाले, साथ रहने वाले, इसी प्रकार के लोग आपके लोगों को पसंद आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको निर्देशित करता है, वो मुझे और आपको समझाता है। लेकिन मैं और आप तो वचन पढ़ते ही नहीं है, तो इन बातों को कहां से सीखेंगे। कहते हैं ये तो बेवकूफ आदमी है, बेवकूफ औरत है। क्यों? क्योंकि ये हर समय वचन की बात करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, खुदा कह रहा है, समय असमय तैयार हो, न जाने कब तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। तुम सोचते भी नहीं होगे तब तुम्हारा खुदा आ जाएगा, तुम्हारा यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए मुझे और आपको मेरे प्रियो इन बातों से बच के रहना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। हाले बहुत सी चीजों को हम क्या करते हैं, अरे भाई मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में परेशानी है, मैं बड़ा कर्ज में डूबा हुआ हूं। तो आप एक काम करिए, किसी अन्य विश्वास का भाई और बहन कहता है कि अरे गाय को रोटी खिलाया करो, रोज चिड़ियों को दाने दिया करो, रोज उसको ऐसा किया करो, अरे वो उसको उठने से पहले, सूरज उठने से पहले ऐसे करे। ये सब चीजें वो कहता है क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले से समय गंवाया वही बहुत हुआ। अब तक हमने यही समय बर्बाद किया है मेरे प्रियो, इन्हीं गलत बातों में, इन्हीं चीजों में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है
कि इन बातों में जो तुमने समय गवा दिया कोई बात नहीं, अब तो लौट आओ, अब तो वापस आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 35 और 37 पद कहता है, इसलिए जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। घर का स्वामी कौन है? हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। कब आएगा? और सांझ को या रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको तैयार रहना है। न जाने कब मेरा और आपका यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। फिलिपियों के पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 पद कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम तो चिंताओं से भरे, हम तो सारी चिंता करेंगे। अरे लोग कहते हैं, वचन में लिखा भी है, लेकिन भैया कहने से क्या होता है, दुआ करने से क्या होता है? भाई मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, सोचना भी तो पड़ेगा कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरी नौकरी कैसे चलेगी, मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे और काम कैसे चलेंगे, नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी। क्या कभी आपने परमेश्वर के ऊपर इस बात को छोड़ा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या कभी परमेश्वर के ऊपर आपने नियंत्रण दिया अपने जीवन का? मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन का नियंत्रण नहीं देते परमेश्वर के हाथों में। एक बार नियंत्रण दे के तो देखिए कैसे परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। और लिखा है फिलिपियो 4:6 के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं तो चिंता करता हूँ हर एक छोटी बड़ी बातों की। मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी नौकरी कैसे चलेगी, मेरी ये क्या होगा, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरी ये दुनिया भर के आए लोगों को ये बैराग है, मेरे पास पेंशन नहीं है, अब मैं क्या करूँगा या करूँगी, कैसे मेरा जीवन चलेगा जब मैं रिटायर हो जाऊँगा या मैं रिटायर हो जाऊँगी। मेरे प्रियो, कभी आपने भरोसा किया है? आप भरोसा करिए और देखिए कि आपका जीवन परमेश्वर कैसे चलाएगा। जो चिड़िया ना तो बोती है ना काटती है, जो कौवे ना तो बोते ना काटते हैं, फिर भी उनको परमेश्वर अनाज देता है, उनको खाने के लिए देता है। मेरे प्रियो, आप चिंता मत करिए, परमेश्वर भर देगा। तू मुंह खोलेगा, मैं तेरा मुंह भर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, तू कह तो सही, मैं तेरी आशीषों से, अपनी बरकतों से सब कुछ तुझे भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे हर बात, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। क्या अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद आप प्रार्थना और धन्यवाद देते हैं? क्या आप सुबह उठे, परमेश्वर में सोया तो अपनी मर्जी से था, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा से कहिए कि खुदा बाप, तूने मुझे उठाया अपनी मर्जी से, तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मैं तो सोया अपनी मर्जी से था, लेकिन उठा मैं तेरी मर्जी से हूँ। ये है मेरे जीवन में तेरी मर्जी। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्या कभी आपने कहा कि हाँ प्रभु, जो मैं एक जर्रा सा था, मैं एक अदना सा व्यक्ति था, आज प्रभु तू मुझे कहाँ उठा के बैठा दिया तूने। प्रभु, कौन सा स्थान मुझे दे दिया प्रभु, जिसके योग्य भी मैं नहीं था प्रभु, लेकिन योग्य किसने बनाया? परमेश्वर ने आपको जो स्थान दिया है वो आपकी योग्यता के अनुसार आपको दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत कहिए कि ये काबिलियत मेरी थी। अरे परमेश्वर ने आप पर दया की है, मुझ पर दया की है, क्योंकि हम उससे जब प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं मेरे प्रियो, तो खुदा मुझे और आपको क्या करता है? आशीषित करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूं कि हर बातों को, चाहे वो मेरे जीवन की छोटी हो, चाहे मेरे जीवन की बड़ी हो, चाहे मेरे जीवन का चलना फिरना हो, मेरे प्रियो, मैं हर क्षण हर पल परमेश्वर से विनती करता हूं, प्रभु, हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे आने में, मेरे जाने में, मेरे जितने व्हीकल है, क्या आपने कभी प्रार्थना करी, जितने मेरे व्हीकल है, जिन व्हीकल पे मैं चलता हूँ, रोज प्रार्थना कीजिए। हाँ प्रभु के लोगों, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। जिस भी गाड़ी पे चलते हो, चाहे आप साइकिल पे चलते हो, चाहे आप पैदल चलते हो, जब आप पैदल चलते हो या आप अपनी कार में चलते, जहां भी जैसे भी चलते हैं मेरे प्रियो,
आप परमेश्वर के हाथों में अपने वाहन को सौंपिए, वो सुरक्षा देगा, हर प्रकार की सुरक्षा देगा। मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। छोटी बड़ी बातों को मेरे प्रियो प्रार्थना में रखना है प्रभु को, और विनती के द्वारा धन्यवाद करना। जब भी आप पहुंच जाएं, किसी भी मंजिल पर पहुंचे, जब आप सफर के निकलते हैं तो प्रार्थना करते हैं, जब हम पहुंच जाते हैं तो क्या धन्यवाद देते हैं। मेरी बेटी जब आती है तो अक्सर नहीं, रोज जब भी आती है वो, तो हम छोड़ने जाते हैं, और जब छोड़ के आते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु तूने हमें सलामती के साथ घर वापस लाया, तेरा धन्यवाद। और जब वो पहुंचेगी तो वो भी तेरा धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, हर एक छोटी बड़ी बात के लिए मेरे प्रियो चिंता नहीं करनी, हर एक बात को परमेश्वर के सुपुर्द करना है। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर किन बातों से नफरत करता है मेरे प्रियो? मसीहों की बात करता हूं मैं, जो मसीह लोग हैं, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। आज मसीहों में ये बातें कहां से आ गई मेरे प्रियो? क्योंकि मैं और आप खुदा के वचन को नहीं पढ़ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने मार्था बोली, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया। वो घबरा गई, खाना बना रही थी मार्था। देखिए प्रभु, मरियम को ये नहीं मालूम है कि मैं अकेली काम कर रही हूं, प्रभु मैं खाना बना रही हूं। तो प्रभु ने कहा, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। तो मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के हाथों में सुपुर्द कीजिए अपने जीवन को। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए कहता है सावधान रहो। हम देखते ना, रास्तों में लिखा है सावधान, 4000 वोल्ट की बिजली यहां से निकल रही है, सावधान। जैसे हम पढ़ते सतर्क हो जाते। लिखा है कैमरे, आप घर के सामने या उस स्थान पर आप कैमरे की निगरानी में हैं, सतर्क, सावधान। एकदम हम खड़े हो जाते हैं, सावधान हो, अरे बड़े अलर्ट हो जाते हैं। पुल के ऊपर लिखा है सावधान, इतने 1000 टन से के ज्यादा वजन इस पर नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। सावधान का मतलब यही है कि आप सतर्क हो जाइए। आज की रात प्रभु से वचन से प्रार्थना कीजिए, बात कीजिए प्रभु से। प्रभु धन्यवाद तेरा, आज के दिन जो मुझे सावधान का वचन मिला है, मुझे ऐसे ही नहीं मिला। सावधान का मतलब कि प्रभु मैं सतर्क हो जाऊं। मेरा जीवन जो अब तक अंधेर में चल रहा था, गलत बातों में चल रहा था, अलग गंदी चीजों में चल रहा था, उनसे मैं अलग हो जाऊं प्रभु, मेरा जीवन बदल जाए। सावधान सावधान सावधान, जैसे सारी चीजों से मुझे और आपको सावधान होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय जो आपने परमेश्वर को दिया है, इसका प्रतिफल आपको 1000 गुना परमेश्वर दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन में आपने समय गुजारा है, मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, कभी भी ये जाया नहीं जाएगा। जब भी मैं सिस्टर रोहिणी का विशेष धन्यवाद देता हूं कि जब वो मध्यरात में, उनके देश में मध्यरात्रि चल रही है, तब भी वो जुड़ती हैं। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत बरकत दे, और आप सबको प्रभु की दया, प्रभु की करुणा आप पर बनी रहे, आपके परिवारों पर, और आप लोग आनंदित रहिए। बस जब आप और मैं परमेश्वर में जुड़े रहेंगे तो हम सब आनंदित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। समस्या आएंगी जरूर, पर रोक ना पाएंगी आपको। हडल्स आएंगे पर आपको रोक नहीं पाएंगे। आपको देखा ना, पानी जब बहता है तो वो रास्ता बनाता चला जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके साथ है, तो परमेश्वर की करुणा और दया में आप होते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर,
आपके इस प्रेम के लिए कि आपने हमसे प्रेम किया और आपने अपना इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमको दे दिया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, आपका प्यार सबसे सर्वोत्तम प्यार है प्रभु जी। दुनिया में हर कोई हमें छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु आपकी मोहब्बत और आप कभी हमें नहीं छोड़ सकते। जो वायदा आपने मुझसे और आपसे, हमारे सब प्रिय भाई बहनों से, जो संसार के जितने लोग हैं से किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते इस वायदे के लिए प्रभु, इस वायदे के लिए जो तूने हमसे किया, धन्यवाद देते प्रभु। मेरे जितने प्यारे भाई बहन, जितने हमारे पासवान साहब और जितने लोग जुड़े हैं, यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं इनके जीवन के लिए। इन सबको आशीष देना, बरकत देना, क्योंकि ये सब लोग ने जो समय का बीज अपने दिया है प्रभु, ये वचन का बीज जो बोया गया है, इनके जीवन में 1000 गुना आशीष का प्रतिफल बन गया है। प्रभु आप दया कीजिएगा, इन सब पर करुणा कीजिएगा। और जितने हमारे ऑफलाइन भाई बहन देखते हैं यीशु मसीह, या ये सब यूट्यूब पर जो लोग देखते हैं, उन सबको तू आशीष देना, बरकत देना, अपना अनुग्रह देना। खुदावन तेरे प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को इस्तेमाल किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। जो लोग बीमार हैं, विशेषकर हम आइवन अंकल को, माइकल एंट्री को, और भी हमारे जितने भाई बहन अन्य पीड़ित हैं, बच्चे, नौजवान, जो लोग मौसम की मार से, मौसम के खांसी जुकाम से या अन्य किसी बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं सबको चंगाई बख्शता हूं खुदावन, और दया मांगता हूं तेरी प्रभु। जो अथॉरिटी आपने हमको दी है, विश्वास के सामने इस अथॉरिटी को यीशु मसीह कहते हैं कि ये जितने बीमार लोग हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाए। सब पर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो मेरे खुदा, और अपना रहम करना सब खुदा लो। खुदावन प्रार्थना करते हो उन लोगों के लिए जो तेरे सुसमाचार कार्य में लगे, विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ। जितने भाई बहन हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर आते हैं, एक एक जन को, एक एक भाई बहन को यीशु मसीह में तेरे नाम से ब्लेस करता हूं। प्रभु दया कीजिए खुदावन। जो नौजवान लोग हैं, भटके हुए हैं, उन सब के साथ होना प्रभु, उनको जीवन को वापस लाना। वो दुनिया की भीड़ में न रह जाए, बल्कि प्रभु तेरे विश्वास गवाह बन के रहने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग प्रार्थना में जुड़े रहे। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि प्रार्थना में जुड़ना मेरे अकेले प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। जब हम सब भाई बहन मिलेंगे और प्रभु की दया होगी, प्रभु उसको मंडली के रूप में सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, जो आगरा, हमारे आगरा के हैं और सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, तो आप उनके साथ जुड़िए। कल शाम को 7 से 8 आएंगे। और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब, जो कि मुरादाबाद से हैं, और हमारी सिस्टर रेणुका सैलिस के छोटे भाई हैं। और प्रभु में इन दोनों भाइयों का इस्तकबाल कीजिए और इनके लिए प्रार्थना कीजिए, इनके लिए दुआ कीजिए, और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, ताकि हम भी प्रभु के वचन में और बढ़ते जाएं। और आप सब एक दूसरे के लिए भी दुआ करें, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ मिल करके परमेश्वर के वचन में पढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।